हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब आज ये मेरा व्लॉग है और मैं आपको यहाँ डक डक गूज लेके आई हूँ। ये वीडियो अभी की नहीं है, बहुत पहले की है, जब ये सेकंड वेव ऑफ कोरोना आई थी उससे पहले की वीडियो है, जब बीच में थोड़ा गैप आया था और इतना ज़्यादा पंगा नहीं था, तब की वीडियो है। तब मैं अपने बच्चे को यहाँ पर लेके गई थी डक डक गूज रजौरी गार्डन दिल्ली में, कि वो थोड़ा सा एंजॉय कर ले। ये मेरा बेटा है ध्रुहिन और साथ में है मेरी नीस साइना। दोनों के दोनों बहुत शरारती और बहुत ही क्यूट बच्चे हैं। साइना को पोजिंग एंड फोटोग्राफ खिंचवाना बहुत पसंद है, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी मेरे बेटे को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बिल्कुल ही मस्त मौला और बिल्कुल उसको फोटोग्राफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ बच्चे करते क्या हैं आखिरकार। यहाँ सबसे पहले अंदर जाते ही अपने छोटी सी मिनी यूनिकॉर्न राइड थी, वहाँ चले गए थे। जब मेरा बेटा ध्रुहिन छोटा था तब वो इस राइड पे बैठने से इतना डरता था कि हमेशा जब भी बैठता था वो क्राई करता था। अब थोड़ा उसमें हिम्मत आ गई और वो ये सब फिर भी कर लेता है। स्टिल उसमें इतना ज़्यादा जोर अभी भी नहीं, जोर तो नहीं कह सकते, इतनी ज़्यादा हिम्मत अभी भी नहीं होती कि वो कुछ रिस्की चीज़ें कर ले। अभी आप आगे व्लॉग में देखना कि जहाँ कुछ थोड़ा बहुत रिस्क आने की बात होती है, कुछ होता है, तो वो चुपचाप पतली गली से पीछे निकल लेता है और कुछ नहीं करता, निकल लेता है। और यहाँ पे ये बच्चे बलून से खेल रहे हैं। एक ये एरिया था, यहाँ पे ना एयर से हाइड्रोलिक तरीके से सारे बलून्स इधर से उधर मूव कर रहे थे, एंड बच्चों ने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया था बिकॉज एक एनक्लोजर था, एरिया था, एंड वहाँ पे दे वर प्लेइंग विद बलून्स। सो बहुत इन्जॉय किया इस एरिया में। अब यहाँ पे देखना, साइना देखो बिल्कुल हिम्मत करके शी इज़ ट्राइंग हर लेवल बेस्ट कि वो जाएगी वहाँ पे। और ध्रुविन को देखना, वो पहले ही यहाँ से देखेगा ना उसके मतलब की चीज़ नहीं है, तो वापस देखो, वापस मुड़ रहा पतली गली से। इसका हमेशा से यही है, जहाँ पे थोड़ा सा रिस्क फैक्टर होता है ये अपने आप को बचा लेता है। ट्राई ट्राई ट्राई। ट्राई 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 ट्राई। चलो जी, अब ये तो चली गई यहाँ से कोई और एरिया में खेलने। अब यहाँ पे आए थे दोनों बच्चे। इसके बाद इंक्लाइंड एरिया था, यहाँ पे ऊपर जाओ और फिर वापस बच्चे स्लाइड करके नीचे आ सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों ने काफ़ी इंजॉय किया था और इन दोनों को एक चीज़ में इंटरेस्ट था कि दोनों ने अलग अलग जगह खेलना है। कभी कभी था कि साथ खेलना है, साइना बार बार ध्रुविन को बोल रही थी ध्रुविन साथ आ जाओ, पर ध्रुविन का इंटरेस्ट मेजरली कार वाले एरिया में था। अभी भी आप देखेंगे ये कार पे बैठा हुआ था और मैं इसको बोल रही थी ध्रुविन तू बहुत टाइम बाद प्ले जोन में आया है, कुछ आया है तो एटलीस्ट अलग अलग चीज़ें ट्राई कर ले, फिर बाद में तेरा मन नहीं भरेगा और तू बोलेगा और कराओ। तो यहाँ पे मेरे पास दो बच्चे थे, तो मैं एक के कभी ध्रुविन के पीछे कभी साइना के पीछे दोनों को देख रही थी, दोनों के साथ खेल रही थी। और बीच में मैंने सोचा कि चलो यार इन दोनों के पीछे जाना ही है, प्ले जोन पूरा मैंने भी साथ साथ घूमना ही है, तो क्यों ना व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया जाए। एक काइंड ऑफ फन एक्टिविटी थी मेरे लिए भी, रिलैक्सिंग एक्टिविटी, फन एक्टिविटी, तो दिस इज़ ऑल जस्ट फॉर फन। और यहाँ पे ये ना फ्रूट निंजा काइंड ऑफ गेम है, जहाँ पे बहुत सारी बॉल्स हैं और वहाँ पे बच्चों को ना फ्रूट्स को किल करना है, फ्रूट्स को ब्रेक करना और उसके पॉइंट्स मिलते हैं। तो साइना को बहुत मज़ा आ रहा था ये गेम खेलते हुए और वो बार बार ध्रुविन को भी इनफैक्ट बुला रही थी कि ध्रुविन प्लीज़ आ जाओ साथ खेल लो, लेकिन फिर वो बार बार वही कार पे भाग रहा था। और बीच में इसी टाइम पे मैं व्लॉग साथ साथ रिकॉर्ड कर रही थी। देखना अभी मैं भी आऊँगी यहाँ पे इस मिरर में। हेलो, देखा, बस ये यही लगे होते हैं। वैसे आजकल के बच्चों को कितनी प्रिविलेजेस है ना यार, कि इतने अच्छे अच्छे उनके प्ले जोन्स हैं उनके पास, खेलने को कुछ है। हमारे टाइम पे प्ले जोन्स नहीं होते थे, बट हमें अलग टाइप की प्रिविलेज थी कि हम पार्क्स में जाते थे और वहाँ हमारे पास स्विंग्स होती थी या कुछ होता था, तो वो अलग किस्म का मज़ा था, वो अलग एरा था, ये अलग एरा है, दोनों में अलग अपने मज़े हैं। चलो जी, अब ये भी चला कहीं पे। वाह वाह, वैसे देखा जाए जितना सिली मेरा क्वेश्चन था उतना ही प्रैक्टिकल ध्रुविन ने जवाब दिया कि भाई जंप ही तो कर रहा हूँ ऑलरेडी, अब और क्या करूँ इससे ज़्यादा। चलो अब थोड़ा फन करते हैं, देखते हैं इन्हें थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कूदे लगाते हुए। और अब ये तो ध्रुविन तो हो गया थक गया,
ये बैठ गया अपना कॉर्नर पे और वो दोनों लगी हुई हैं कि चलो वी विल डू जंपिंग नाउ। वो थक गया, वो अपना पूरा घर बसा के बैठ गए वहाँ पे। उसके बाद अब ये यहाँ पे हम ना इसकी फ़ोटोज़ खींच रहे थे कि प्लीज़ भाई थोड़ा सा एक आध फ़ोटो खिंचा ले, कभी तो खिंचवा ले। इसको बिल्कुल भी शौक नहीं है कि फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाए। तो उसको लगे हुए थे कि हम फ़ोटोज़ खिंचवा लें। अब यहाँ पे ये साइना आई है स्लाइड वगैरह करने के बाद ना, यहाँ पे ये एक हर्डल क्रॉस करना होता है। तो ये दोनों बहुत अच्छे से ना अपने अपने तरीके से कर रहे थे, बट इन दोनों को देखना इतना एक बिल्कुल अपने में ही मज़ा है, अपने में ही फ़न है। अलग अलग बच्चों को देखना यार, वो कैसे कैसे ये हर्डल्स को क्रॉस करते हुए और ये सब करते हुए जाते हैं। और इसके नीचे काफ़ी ओपन एरिया भी होता है कई जगहों पर। तो मतलब अगर मुझे कोई इस उम्र में मुझे बोलता कि ऐसे हर्डल वाले एरिया से जाओ, नीचे ओपन एरिया, तो मैं भी शायद डर जाती कि यार ये नीचे तो खुला हुआ है, कैसे जाएंगे। बट स्टिल दे वर डूइंग इट वेरी यू नो, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से दोनों लगे हुए थे। और ध्रुविन को ना ये पता नहीं क्या उस टाइम पे नया शौक था कि मैं अकेले स्लाइड नहीं करूँगा, मैं नेहा दीदी के साथ स्लाइड करूँगा। तो नेहा साथ साथ जा रही थी, वो साथ में स्लाइड कर रही थी और दूसरी साइड ध्रुविन स्लाइड कर रहा था। तो तभी वो सिर्फ स्लाइड पे जा रहा था, अदरवाइज वो अपना एक कार को लेके पूरा टाइम वो 1 घंटा उसी में निकाल लेता और वो उसमें बहुत खुश था। और साइना बार बार बोल रही थी ध्रुविन आ जाओ, कहीं आ जाओ, और वो अपना अलग अलग जगह ट्राई कर रही थी, खेल रही थी। दैट वॉज गुड। नो, डोंट बस्ट, साइना बस्ट नहीं, दोनों। ध्रुविन तो पूरे अपने खुराफात मूड में था और फन कर रहा था एक्चुअल में तो, बट हा 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 हंसता हंसता और बलून्स बर्स्ट कर रहा था। तो उसको मना करना पड़ा था, भाई प्लीज़ बलून्स मत बर्स्ट करो, बाकी लोगों ने भी खेलने और उनके खामों बलून्स क्यों ख़राब कर रहे हो भाई। तो उसके बाद ये बच्चे निकल गए थे और अपना कहीं और खेलने लग गए थे। वहाँ पे ना ये बहुत प्यारी सी छोटी सी बच्ची थी, मतलब ज़्यादा एज में बड़ी नहीं थी, वो आराम से बैठ के स्लाइड ये स्विंग कर रही थी। उसको देख के इतना मज़ा आ रहा था ना कि शी वाज सो क्यूट कि इसी को देखते जाओ। अब इसके बाद ये दोनों ना साइना और ध्रुविन बैठ के काइनेटिक सैंड से खेल रहे थे और अलग अलग शेप्स बना रहे थे। और यार ये इतनी इंटरेस्टिंग गेम लगती है ना मुझको। मेरे टाइम पे होती तो मैं ये ज़रूर खेलती, बट ये बहुत मेसी हो जाती है घरों में, स्पेशली बहुत मेसी हो जाती है हम पेरेंट्स के लिए संभालनी। बट बच्चों के लिए बहुत ही फन और बहुत मज़ेदार गेम है। ध्रुविन को वैसे भी ना काइनेटिक सैंड या सैंड से खेलना, सैंड कासल बनाना, ये सब बहुत पसंद है। ये आज तक हम इसको लेके ना 3 या 4 टाइम्स गोवा जा चुके हैं और वहाँ पे बीच पे बैठ के ये 1 आवर 2 आवर कॉन्स्टेंटली बीच पे सैंड टॉयज़ और सैंड कासल्स ये सब खेलता रहता था और इसको इतना मज़ा आता है। तो इसको जब भी ये सैंड से प्ले करता है ना, इसको वो चीज़ लिंक ज़रूर करता है कि मैं गोवा में सैंड से प्ले करता था और बीच पे खेलता था। अभी भी इससे कहीं पे भी पूछो ना हॉलीडे पे कहाँ जाना चाहता है, जब भी पैंडेमिक ठीक होगा तो कहाँ जाना चाहता है, यू वांट टू गो टू डिज्नीलैंड या कहीं पे जाना चाहता है, कुछ भी इससे पूछो ना तो ये सबसे पहला बोलता है कि मुझे बीच पे ज़रूर जाना है, कहीं पे भी लेके जाना, बीच वाले एरिया में लेके जाना मुझको। वही साइना अभी लगी हुई है वापस बुलजाए अपना पकड़ के, अपने सारे टारगेट्स को पकड़ रही है और बॉल्स खेल रही है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है यार। ये पता है नेशनल साइंस म्यूज़ियम में भी एक चीज़ दिखाते थे कि एयर से कैसे बॉल्स फ्लाई कर रही हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही साइंटिफिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ना बड़ा प्ले वाला बहुत ही ईजी तरीका है ये चीज़ें। और यहाँ पे ये राउंड राउंड सा कुछ घूम रहा था और वहाँ पे ये दोनों स्विंग कर रहे थे। हेलो, अरे वही ना, मैं चाहती थी कि मैं बच्चे प्ले कर रहे हैं, वो प्ले करते हुए क्या बातें करते हैं, उनके क्या माइंड में कॉन्सेप्ट चलते हैं या उनके दिमाग की सोच क्या है, बातें क्या करते हैं ना, वो सब रिकॉर्ड करना चाहती थी। पर ये पीछे इतने गाने बजते हैं ना कि भाई कॉपीराइट के इश्यूज़ में सारे मेरे को सब कुछ सारी वॉल्यूम्स म्यूट करनी पड़ती है और यहाँ पे पीछे गधों की तरह वॉइस ओवर्स करने पड़ते हैं। हाँ, ध्रुविन को तो वापस वो पुराना डर वापस आ रहा था कि घूमते घूमते मैं जब अकेला रह गया ना, साइना चली गई तो इसको तो मुझे भी उतार दो, मुझे भी उतार दो। इससे अभी तक इसको उतरना नहीं आता। ये अभी भी उतरता है तो गिरता ज़रूर है,
बट ही इज़ वेरी इनोसेंट, तब भी बड़े क्यूटली एक्सेप्ट करता है उस चीज़ को। और साइना दूसरी तरफ उसको बुला रही थी नेहा को कि आ जाओ दीदी, आप भी कर लो, आप भी कर लो, बिकॉज शी इज़ वेरी इंक्लूसिव, बहुत ही फ्रेंडली बच्ची है, तो वो उसको साथ में बोल रही थी आ जाओ आप भी करो। अब ये जो चीज़ है ना यहाँ पे स्पाइडर वेब, ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चीज़ है बच्चों की ग्रोथ के लिए, स्पेशली फिजिकल ग्रोथ भी, क्योंकि ये ऊपर नीचे जा रहे हैं और अपनी मसल्स मूव कर रहे हैं, तो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। दूसरा, वो बहुत लॉजिकल रीजनिंग से इसमें कैसे बाहर जाना है, कैसे निकलना है, या इससे एस्केप आउट कैसे होना है, वो अपना दिमाग लगाएंगे, तो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। घर पे भी बच्चों को कुछ ऐसा क्रिस क्रॉस करके या कुछ कॉन्सेप्ट दे दिया जाए ना, चीज़ कुछ भी गेम में, कि जहाँ दिमाग लगाना और कुछ करना, तो वहाँ पे उनको बड़ा मज़ा आता है और घंटों लगे रहते हैं। अब इन दोनों का इंटरेस्ट वापस ना ये यूनिकॉर्न पे बार बार डाइवर्ट हो रहा था, इन्हें बहुत मज़ा आ रहा था इस पे। चलो जब ये साइना करके एक्साइटेड हो रहा था, वो चली गई अपने नए कुछ हर्डल्स फेस ऑन करने। पहले ये आई थी ना, इसने ये वाला किया नहीं था, तब इसको इंटरेस्ट नहीं था, पर इस बार इसने ना हिम्मत करके अपना ये वाला हर्डल क्रॉस किया कि चल कोई नहीं यार, एक बार नहीं कर पाई, मैं दूसरी बार ट्राई ज़रूर करूँगी। हालांकि ये अभी धीरे धीरे डर रही थी, कुछ हो रहा था, बट यहाँ पे भी मुड़ गई थी और वापस चली गई थी, बट स्टिल जितना उसने पहले किया था उससे तो इम्प्रूवमेंट आई, आगे तो बढ़ी। यही बच्चों के प्ले जोन्स पे बच्चे कैसे कैसे इंपॉर्टेंट लाइफ के लेसन सीखते हैं ना यार, कि चलो लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं, छोटी बड़ी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आगे चल के लाइफ में, तो हम एक बार हर्डल को क्रॉस नहीं करेंगे, दूसरी बार नहीं करेंगे, पर शायद हम आगे जाके उन हर्डल्स को क्रॉस कर लेंगे और ओवर पावर कर लेंगे और कॉन्कर कर लेंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ के लेसन्स भी ये प्ले वे तरीके से बच्चे सीख लेते हैं। जस्ट लाइक वो बच्चों की स्टोरी होती है ना, इंसी विंसी स्पाइडर क्लाइम्ड अप द वाटर स्पाउट, वो स्पाइडर 1 टाइम नहीं चढ़ता, 2 टाइम्स नहीं चढ़ता, बट कभी ना कभी तो वो स्पाउट चढ़ ही लेता है, यू नो। एक बार नहीं क्रॉस किया, दूसरी बार नहीं क्रॉस किया हर्डल, तीसरी चौथी, कभी ना कभी तो हम अपने हर्डल को क्रॉस करेंगे। सो येस, इट्स एन इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। मैं नहीं कर पाऊंगी, दीदी कर सकती है। नेहा ये तो कर ले। चलो जी, वो उसको बुला रही है, ध्रुविन देखो ध्रुविन देखो, उसका इंटरेस्ट कहीं और ही बसा हुआ और उसने उसकी बात सुनी भी नहीं है। ये इसका इंटरेस्ट था कि स्क्वायर है क्या, मैं देख तो लूँ जाके ज़रा, बट ये कई बार हो जाता है बच्चों में कि एक बार कहीं और दिमाग लगा होता है ना, तो दूसरे की बात सुनते ही नहीं है, तो दे आर जस्ट बीइंग किड्स। तो बस वही, अब दूसरी तरफ साइना मुझे इन्वाइट कर रही थी कि बुआ आप भी आ जाओ कर लो, बट मैं कैसे यार, मैं मेरे लिए अब एट दिस एज एंड आफ्टर ऑल दिस लाइफ सिचुएशंस तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है बंजी जंपिंग और ये सब करना। और हालांकि कर भी लो, मज़ा भी आता है इन सब में, बहुत मज़ा आता है, बट प्ले जोन्स हैं, बच्चों के लिए बने हुए हैं, उन्हें क्या पता कि एडल्ट्स को दे डोंट अलाउ टू डू ऑल दिस स्टफ। हालांकि मज़ा बहुत आएगा यार, ऑब्वियसली बहुत मज़ा आएगा बंजी जंपिंग में, तो बहुत ही स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटी है। बट वो बीइंग अ फ्रेंडली किड सबको इनवाइट कर रही थी, और यहाँ पे अब बहुत बच्चे आ गए थे, तो इन दोनों ने मास्क अप कर लिए थे और आई नहीं, उनका टाइम फिनिश हो गया था, वापस चले गए हैं दोनों और वापस अपनी पोजिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अगेन साइना अपने पोजेस दिखा रही है और ध्रुविन फिर से कि ही डजंट वांट टू पोज, उसने तो वहीं जाना जहाँ साइना जा रही है। सो दिस वाज आवर ट्रिप टू डक डक गूज, दिस इज इट। आई होप ऑल ऑफ यू लाइक्ड दिस, एंड इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग और आपको ये छोटा सा ट्रिप, बेबी ट्रिप, किड्स ट्रिप पसंद आया, तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद पीपल, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऐसी बहुत ही सारी रैंडम वीडियोस के लिए और रैंडम दिल से दिल के ख्यालों के लिए आगे मेरे व्लॉग्स देखते रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।